हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बैंक का स्वैप। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको किसान कार्ड के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। फ्रेंड्स, किसान कार्ड एक ऐसा लोन होता है जिसे बहुत ईजिली आसानी से लिया जा सकता है और इस पर सब्सिडी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। और इसको सरकार काफ़ी प्रमोट भी कर रही है। अभी हाल ही के बजट में इसके अमाउंट को 5 लाख बढ़ा के कर दिया गया है कि जो आपको सब्सिडी पहले 3 लाख के अमाउंट में मिलती थी, अब वो 5 लाख के अमाउंट में मिलती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा जो आसान सा लोन होता है इसको भी हम ले नहीं पाते हैं और हमारा ये ऐसे भी छोटे छोटे लोन जो बिल्कुल ईजिली हमें मिल सकते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसान कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है, क्या प्रोसेस होता है और आप ऐसा क्या करें कि जो लोन का अमाउंट हो काफ़ी बढ़ जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी देता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करें तो आपको उस लोन के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करें तो आपको हाउसिंग लोन के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप किसान कार्ड को अप्लाई करने जा रहे हैं तो किसान कार्ड के बारे में आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए कि आपको किसान कार्ड कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास एक खेती की ज़मीन होनी चाहिए। कहीं कहीं पे वो बीघे में नपती है, कहीं पे एकड़ में, कहीं हेक्टेयर में। तो वो लोग बैंक वाले जो होते हैं उसको आपकी जो ज़मीन होती है उसको एकड़ में हेक्टेयर में कन्वर्ट खुद कर लेते हैं। तो आपके पास एक किसान की खेती की ज़मीन होनी चाहिए। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो ज़मीन वो जो उनकी ज़मीन की जो वैल्यू होती है उस टाइम पे जो खरीदने या बेचने की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को बैंक कंसिडर करता है लोन देने के लिए, बट ऐसा नहीं है। जब भी आप किसान कार्ड अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो जितने बीघे आपकी ज़मीन होती है उस ज़मीन पे आपको फसल उगाने के लिए जितनी रकम की आवश्यकता होती है उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। पहली चीज़ तो ये, उस ज़मीन में आप क्या क्या फसल उगा रहे हैं उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है आपका लोन का अमाउंट कितना होगा। तो पहली चीज़, आपके पास खेती की ज़मीन होनी चाहिए जब भी आप लोन अप्लाई करने के लिए जाएँ। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी उस ज़मीन में लोन कितनी रकम लगेगी आपको उस खेती करने के लिए। देखिए, ये चीज़ बेसिक होती हैं। जैसे मान लीजिए आप बैंक में गए, आपने बोला कि मुझे किसान कार्ड बनवाना है, तो बैंक पे कोई जो भी ऑफिसर होगा, मैनेजर होगा, आपसे पूछेगा कि आपके पास कितने बीघे ज़मीन है। तो आपको तुरंत आपको वहाँ पे बताना है कि आपके पास कितने बीघे ज़मीन है। कुछ लोग अपनी ज़मीन ही नहीं बता पाते कि मेरे पास कितने बीघे ज़मीन है, वो तो बोलते हैं कि देख के बताना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। जब आप उसकी बुआई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी बीघे की ज़मीन है। तो आपको फर्स्ट चीज़ तो ये पता होना चाहिए आपकी ज़मीन कितनी है। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि आपको उस पर कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है खेती करने के लिए। अगर आपको यही नहीं पता कि इसमें कितना पैसे लगते हैं, बैंक वाले से पूछे कितनी लोन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपकी अगर 5 बीघे की ज़मीन है तो आपको 10 लाख की ज़रूरत है, ऐसा नहीं हो सकता है कभी। तो आपको कितना अमाउंट लगता है वो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। उसी के रेंज में आपको लोन मिलता है, क्योंकि जो लोन का जो अमाउंट होता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि किस फसल पे कितना लोन मिलता है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि लोन का अमाउंट कैसे बढ़ेगा वो मैं वीडियो के आपको लास्ट में वो चीज़ बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको ये स्किप कर देंगे। सेकंड चीज़, अब जब भी आप जाएं बैंक में तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका कहीं और पे कोई किसान कार्ड तो नहीं चल रहा है। तो आपको वहाँ पे क्लियरली बताना है कि आपका कोई कहीं किसान कार्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं अभी आपने पहले कभी इस ज़मीन पर लोन लिया था कि नहीं लिया था। तो आपको ये चीज़ें बतानी है। कभी कोई लोन ख़राब हुआ है तो नहीं हुआ है, सब चीज़ें आपसे पूछ जाएंगे, आपको उसको तुरंत बताना है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को छुपाएंगे तो आप ही बाद में परेशान होंगे। क्योंकि जब भी आप इन चीज़ों से पूछा जाएगा उसके बाद जब ये चीज़ें लगेगा कि हाँ नहीं, इनका कोई लोन नहीं है और इनका बिल्कुल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, और आपकी जब फाइल बन जाती है, फाइल कैसे बनती है मैं भी आपको बताऊंगा। फाइल बन जाती है और जब हम वो लोन का प्रोसेस शुरू होता है तो सिविल में दिखता है कि आपका लोन ख़राब था, आपका कहीं और किसान कार्ड चल रहा है, तो फिर लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल छुपाना नहीं है और इसको बिल्कुल क्लियर अपने बैंक के एम्प्लॉय को बताना है। ये होगी सेकंड चीज़। थर्ड चीज़, जब सारी चीज़ें डिस्कस हो जाए कि आपको हाँ लोन मिल जाएगा, तो आपको अपनी ज़मीन का खसरा और खतौनी लेके बैंक के पैनल एडवोकेट के पास जाना होगा। जो पैनल एडवोकेट होगा वो आपकी एक एलएसआर रिपोर्ट बनाता है। उसको आपको ज़्यादा सोचना नहीं इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आप सिंपल बस खसरा खतौनी लेके जाएंगे और आपकी रिपोर्ट बन जाती है। आपकी रिपोर्ट बनने के बाद फिर वो रिपोर्ट आप लाके अपने बैंक में सबमिट करते हैं। बैंक, आप ये चीज़ ज़रूर मैच कर लीजिए, जो एलएसआर रिपोर्ट में जो उन्होंने ज़मीन मेंशन की है, जो भी आपका वो है ज़मीन की कितनी बीघे है वो आप देख लीजिए। क्योंकि आपका जो बीघा है वो उससे टैली होना चाहिए। अगर वहाँ पे ज़मीन कम मेंशन होगी तो आपका लोन कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को देख लीजिए आप। फिर आप फाइल आके बैंक में देंगे।
बैंक वाले अपने टाइम के हिसाब से विदिन 15 डेज आपका वो लोन सैंक्शन करके दे देंगे। अब बात करते हैं वो मेन पॉइंट की, जिसको मैं बात कर रहा था कि आपका लोन का अमाउंट बढ़ेगा कैसे। फ्रेंड्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है वो डिसाइड करती है किस फसल पे कितने अमाउंट हमें लोन देना होता है। जैसे गेहूं पे अलग होता है, धान पे अलग होता है, आलू पे अलग होता है, हर जिले का अलग अलग होता है। तो आप जब भी आप लोन अप्लाई करने के लिए जाएं तो अपने वहाँ पे पूछ लें कि सर किस फसल में लोन अमाउंट ज़्यादा है। तो उस फसल को अपने खसरे में, ध्यान से सुनिए, खतौनी में तो आपकी ज़मीन की लिखी होती है कि कितनी कितनी आपका शेयर है। आपको खसरे में उस फसल को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के दिखाना है। जैसे मान लीजिए आलू का जो रेट है वो ज़्यादा है आपके यहाँ पे, तो आलू का जो है वो एरिया आपको ज़्यादा शो करना है कि मतलब आपका 1 बीघा 2 बीघे आपकी की ज़मीन है, तो आपने उसमें 1.5 बीघा आपने आलू शो कर दिया। तो अब आलू की आप वो एरिया ज़्यादा शो कर देंगे तो आपका लोन ज़्यादा बन जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने लोन के जो अमाउंट को वो बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि जो किसान कार्ड का लोन होता है उसमें आपसे कभी इन यूटिलाइजेशन नहीं पूछा जाता है। इन यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो लोन लिया उसे आपने खेती में ही लगाया या कहीं और लगाया, बैंक इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करता। वहाँ बस एक फॉर्मेलिटी होती है, वो पेपर बना के रखे जाते हैं, बट इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो लोन लिया उसको आपको खेत में ही लगाना है, अपनी खेती में लगाना है। हाँ, आपने कि अगर आपको मिला है 5 लाख का लोन, अगर आपका 3 लाख में आपकी खेती हो जा रही है तो आप 3 लाख में अपने खेतों में इन्वेस्ट कर दीजिए। 2 लाख अपने आप पर्सनल यूज के लिए या अपने बिजनेस यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा लोन है, किसान कार्ड बहुत सस्ता लोन है और लोग इसे लेना भी चाहिए, मैं कहता हूँ, क्योंकि इससे सस्ता लोन कोई नहीं है अगर आप इसे टाइमली पे करते हैं तो। मैंने किसान कार्ड के रिलेटेड कई सारी वीडियो बनाई हैं, जिससे मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि आपको इंटरेस्ट कैसे कम लगेगा, टाइमली पे करने का मतलब क्या होता है आपको, क्योंकि हम अगर गलतियाँ करती हैं तो हमें ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में अलग वीडियो में सब रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कि अगर इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, लोन के प्रोसेस के बारे में बताया और मैंने आपको ये बताया कि आप अपने लोन के अमाउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपना किसान कार्ड सेंक्शन करवाइए और अपनी खेती करिए, अपने बिजनेस करिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।